नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ, धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का सबसे पवित्र मेला महाकुंभ, सनातन धर्म का महादिव्य मेला महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ को लेकर एक सवाल जो कई बार श्रद्धालुओं के मन में आता है, दूर दूर से आने वाले सैलानियों के मन में आता है, और फिर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि 12 साल ही क्यों 12 साल का इतना लंबा इंतजार सबसे दिव्य मेले के लिए करना पड़ता है। सनातन धर्म के इस महामेले में शामिल होने के लिए, महाकुंभ में शामिल होने के लिए इतना लंबा इंतजार आखिर क्यों? क्योंकि इसे दुनिया का सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे धार्मिक महामेला कहा जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु, सैलानी, साधु संतों का वो जमावड़ा नजर आता है जो भारत की उस ताकत को दिखाता है। हर 12 साल बाद ही महाकुंभ क्यों लगता है? इस सवाल का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कुंभ शब्द का आप मतलब समझिए। कुंभ शब्द का मतलब होता है कलश। सनातन धर्म में कलश की स्थापना होती है, जिसे कुंभ भी कहा जाता है, और ये 12 साल में होता है, तो इसे महाकुंभ कहा जाता है। यानी कि कुंभ और महाकुंभ दोनों अलग जरूर हैं, लेकिन महाकुंभ की महत्ता दिव्य मानी जाती है। और ये 6 साल में जब यही मुहूर्त आता है, जो हम आगे आपको बताएंगे, हम उसे अर्ध कुंभ भी कहते हैं। वैसे कुंभ मेला 2 शब्दों यानी कि कुंभ और मेले से मिलकर बना हुआ है। कुंभ नाम अमृत के अमर बर्तन से लिया गया है, जिसका जिक्र प्राचीन वैदिक शास्त्रों में भी मिलता है। और मेला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है इकट्ठा करना या फिर मिलना, यानी कि हो गया महाकुंभ। नाम के अर्थ को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप महाकुंभ की महत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 12 साल ही आखिर क्यों इतना लंबा इंतजार 12 साल का करना पड़ता है। देखिए, प्राचीन पुराणों के मुताबिक कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। यह हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। आपने कई टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, छोटे और बड़े पर्दों पर भी देखा होगा। ये हमारी मान्यताएं हैं, समुद्र मंथन से जो जुड़ी हुई हैं। और उस वक्त सबसे पहले विष निकला था, जिसे महादेव ने पिया था, जिसके बाद महादेव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया था, और उसके बाद उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने पी लिया। लेकिन इस बीच की जो कहानी है, इस बीच की जो मान्यता है, उसमें 12 साल का ये पूरा रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, दरअसल मान्यता ये है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई जाती है, और माना यह जाता है कि जो कोई भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाता है, स्नान करता है, उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, या फिर जाने अनजाने में जो पाप इंसानी जीवन में रहकर इंसान करता है, वो सारे पाप धुल जाते हैं उसे एक आस्था की डुबकी लगाने भर से। क्योंकि कहा जाता है कि उस दौरान, यानी कि जब महाकुंभ चल रहा होता है, तब समस्त जो देवता गण हैं अपना आशीर्वाद अमृत के तौर पर बरसाते हैं। सनातन धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता है, जो इस बार 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक महाकुंभ, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु, सैलानी, साधु संत पहुंचते हैं, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। अब हम अमृत कलश का जिक्र कर रहे थे, तो इस अमृत कलश को पाने के लिए जब देवता और असुरों के बीच में महायुद्ध चला, तो ये 12 दिव्य दिनों तक चला। जी हाँ, 12 दिव्य दिन। अब इसे 12 दिन क्यों नहीं कह रहे हम 12 दिव्य दिन क्यों कह रहे हैं? दरअसल जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चला 12 दिव्य दिनों तक, तो हमारी पौराणिक कथा के अनुसार प्रयागराज के महाकुंभ का संबंध इसी समुद्र मंथन से जुड़ता है।
जैसा हमने बताया कि समुद्र मंथन किया गया था, तब अमृत का कलश मिला था और माना जाता है कि उसी दौरान अमृत कलश से कुछ बूंद पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थान पर गिरी थी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर ये बूंदें गिरी, जिसके बाद सिर्फ इन्हीं दिव्य स्थान पर कुंभ लगता है और प्रयागराज तो महाकुंभ का साक्षी बनता है। देखिए, शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थल का राजा भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी के जरिए यहीं पर किया गया था। वैसे तो महाभारत समेत कई धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर कई मौकों पर यह देखने को मिलता है कि प्रयागराज एक पवित्र स्थल है। और इतना ही नहीं, मान्यता ये भी है कि देवताओं और असुरों में जब 12 दिव्य दिनों तक इस अमृत को पाने के लिए भयंकर लड़ाई चली थी, जीत भले ही देवता गणों की हुई थी, लेकिन ये 12 दिव्य दिन जो हैं वो मनुष्य के 12 साल के समान होते हैं, इसलिए इन्हें 12 दिव्य दिन कहा गया। 12 दिव्य दिन एक बार आप फिर समझिए, यानी कि 12 दिव्य दिन जब देवताओं और असुरों के बीच में अमृत कलश को पाने के लिए ये महायुद्ध चला, तो वो दिन जो होते हैं, जैसे हमारा जो एक साल होता है, मनुष्य के 12 साल के समान हुए। यही वजह है कि महाकुंभ का मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। वैसे कहा यह भी जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां जो हैं वो महज नदियां नहीं रहती हैं, उनका जल अमृत में तब्दील हो जाता है। इसलिए दुनिया भर से कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के सार में स्नान करने के लिए महाकुंभ के मेले में आते हैं और इसका साक्षी बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वीवासियों का एक साल देवताओं के लिए महज एक दिन के बराबर होता है। अब इस हिसाब से पृथ्वी की गणनाएं अगर की जाएं तो उसके हिसाब से देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध 12 वर्ष तक यूं ही चलता रहा और इस महायुद्ध की अवधि 12 साल थी। इसी वजह से 12 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है, महाकुंभ का आयोजन। देवताओं के 12 साल पृथ्वी के 144 साल के बराबर हुए। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि मनुष्य का जो एक साल है, कैसे वहां पर इसको आप कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद 12 साल पृथ्वी के 144 साल के बराबर हुए। देखिए, मान्यता यह है कि 144 साल बाद स्वर्ग में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार भी यही महाशुभ संयोग बन रहा है। इसलिए पृथ्वी पर उस साल महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि इस बार यहाँ पर पड़ रहा है। इस बार का महाकुंभ दिव्य महाकुंभ है। इस बार का महाकुंभ महासंयोग लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बृहस्पति लगभग 12 वर्षों में अपनी 12 राशियों का पूरा चक्कर भी लगाते हैं। इसके पीछे एक ये भी मान्यता है। और जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और यही वजह है, यही कारण है कि हर 12 साल में ये महापर्व मनाया जाता है। देखिए, अमृत की खींचातानी जिसके बारे में हमने बताया, इसमें एक और दिलचस्प मान्यता आती है। चंद्रमा ने, कहते हैं, अमृत को बहने से बचा लिया था और फिर गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छिपा दिया था। सूर्य देव की भूमिका, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था और वहीं पर शनि देव, यानी जिन्हें न्याय देवता, कर्मफल देवता कहा जाता है, उन्होंने इंद्रदेव के कोप से रक्षा की थी। इसलिए जब जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। सोचिए, हमारी पौराणिक मान्यताएं किस तरह से ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन ग्रहों के ही संयोग से अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सहयोग से देवताओं ने अमृत का पान भी किया। दुनिया का सबसे बड़ा यही धार्मिक मेला अब लग रहा है और देखिए किस तरह से जो शाही स्नान होंगे, उनकी भव्य तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। और ये रामायण से भी जुड़ा हुआ है, महाभारत के काल से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी बहुत से रहस्यमयी तस्वीरें हैं जो महाकुंभ के साथ यूं ही जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आज हर कोई जानना चाहता है। हम ऐसे ही वीडियोस के जरिए आपको और भी बहुत सी ज़रूरी जानकारी देंगे जो हमारी परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय रिवाज और साथ ही धर्म से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि महाकुंभ सिर्फ एक महामेला नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये उस प्रतीक का विषय है
जिसे लेकर आज हम और आप अपने जीवन को जीते हैं।